अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूट्यूब से एक बहुत लंबा ब्रेक लेने की रीज़न मेरा थर्ड प्रॉफ था और ज़ाहिर है 1.5 महीना तो प्रॉफ की तैयारी में ही लग जाता है। और उससे पहले मेरे सेंड अप्स हो रहे थे तो उसकी भी तैयारी करनी थी। उससे पहले फिर डिफरेंट टेस्ट हो रहे थे, उसकी तैयारी करनी थी। तो 3-4 महीने का ब्रेक लेना पड़ गया मुझे यूट्यूब से जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। तो अब क्योंकि मेरा प्रॉफ ख़त्म हो गया है तो आई एम बैक फॉर द एफएससी गाइडलाइंस, फॉर द एमडीकेट गाइडलाइंस। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका एडमिशन हो चुका है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और जो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स की वजह से रह गए हैं उनको दिल छोटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने भी उतनी मेहनत की और आप लोगों के अंदर भी उतना ही स्टेमिना है, उतने ही आप इंटेलिजेंट हैं जितने वो बच्चे हैं। लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा इसमें लक का भी फैक्टर होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो और ये भी है कि अगर ये आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट था तो फिर तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका एडमिशन नहीं हो सका। आप सेकंड अटैम्प्ट में इंशाल्लाह दोबारा इसको कवर कर लेंगे। और जिन लोगों का एमबीबीएस में नहीं हो सका उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो सिर्फ एमबीबीएस पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, और भी बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं। और आजकल तो मतलब किसी भी फील्ड में आप चले जाए, हर फील्ड में सैचुरेशन है इंक्लूडिंग एमबीबीएस। तो अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हैं और अगर आपके पास अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ तो आपके लिए इशू नहीं होगा और आपको इंशाल्लाह जॉब भी अच्छी मिल जाएगी और आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिल जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के अलावा कोई और फील्ड अब चूज़ करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताए थे कि अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपका एमबीबीएस में कुछ पॉइंट से आप रह गए हैं तो आपके पास और बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको कुछ ऑप्शंस पता चल जाएंगे। इसके अलावा मैं दोबारा भी सोच रही हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊँ कि आप एमबीबीएस के अलावा और कौन से बहुत अच्छे फील्ड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो आप अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना मैं ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो अब सेकेंड ईयर के अंदर हैं और इस साल अब वो 2025 में एमडीकेट देंगे, या वो स्टूडेंट्स हैं जो अब एमडीकेट को रिपीट करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को जो मतलब क्या सीक्रेट है जो स्टूडेंट्स इतने इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इतना हाई मेरिट स्कोर कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स जो एक पॉइंट से रह गए हैं या कुछ पॉइंट से रह गए हैं, आखिर डिफरेंस क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने आपको पहले ये बताया कि थोड़ा सा बहुत फैक्टर लक का भी फैक्टर होता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें कंट्रीब्यूट करी होती हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और तीसरा फैक्टर जो होता है वो किस्मत। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हार्ड वर्क आपने हर चीज़ में करना है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क करने वाले नहीं हैं तो फिर आपका उस चीज़ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन एमबीबीएस में भी जो स्टूडेंट्स, अब देखें आप स्टूडेंट्स 97-98% एग्रीगेट लेकर एमबीबीएस में आ रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी सारी जो मोटिवेशन होगी पढ़ाई की वो एमबीबीएस में आती ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यही स्टूडेंट्स होंगे जो पास होने के लिए भी दुआएं कर रहे होंगे, और यही स्टूडेंट्स होंगे जिनका फिर पढ़ने का दिल नहीं करेगा एमबीबीएस में आकर, और फिर वो बस पासिंग मार्क्स लेकर ही खुश होंगे। हालांकि एमबीबीएस में आने के बाद भी आपकी हार्ड वर्क ख़त्म नहीं होती है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स पर गुजारा नहीं करना होता, आपको अच्छे नंबरों से पास होना होता है आगे जाकर कॉम्पीट करने के लिए। क्योंकि आगे जाकर जो जॉब्स मिलनी है या जो हॉस्पिटल्स में इंडक्शन मिलनी है वो भी एमबीबीएस के मार्क्स को देखकर ही मिलनी है, ठीक है। जो आप एमबीबीएस में मार्क्स लेंगे तो हार्ड वर्क आपकी सिर्फ एमडीकेट तक ख़त्म नहीं हो जाती है, आगे भी चलती जाती है। इसी तरह से आप किसी भी और फील्ड में जाते हैं तो हार्ड वर्क आपकी चलती रहनी है। तो अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ एडमिशन तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है या अब आप मेहनत पे यकीन नहीं करेंगे। मेहनत आपको हर फील्ड में करनी है, ठीक है। और सेकंड सीक्रेट जो है वो है स्मार्ट वर्क, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एमडीकेट के पैटर्न का नहीं पता होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते, कोई प्रॉपर उनको गाइड करने वाला नहीं होता या प्रॉपर गाइडलाइंस ले नहीं रहे होते। और आजकल एमडीकेट के हवाले से गाइडेंस हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज़ बहुत से यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यानी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको एमडीकेट के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। इवन अगर आप सिर्फ मेरे चैनल फॉलो करें तो इससे भी आपको प्रॉपर एमडीकेट के हवाले से सारी गाइडलाइंस मिलेगी, बिकॉज़ मैंने हर एंगल से एमडीकेट को कवर करने की कोशिश की है।
और जो स्टूडेंट्स को मुश्किलात आती हैं एमडी कैट की तैयारी के दौरान, उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को ही फॉलो कर ले तब भी आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आपको बेस्ट गाइडलाइंस मिल सकती हैं एमडी कैट के हवाले से। तो एक तो ये बात होती है कि हमेशा एक गाइडलाइन को फॉलो करके चलें, एक प्रॉपर आपके माइंड में एक मैप बना हुआ हो कि आपने कौन कौन से रूट को फॉलो करके अपने गोल तक पहुंचना है। ठीक है, अगर आप बगैर किसी डायरेक्शन की मेहनत करते रहेंगे तो फिर आपका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। थर्ड चीज़ होती है किस्मत भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले दो काम में अपना 100% देते हैं, यानी आप हार्डवर्क भी 100% हार्डवर्क करते हैं और 100% ही स्मार्ट वर्क करते हैं, तो फिर किस्मत का फैक्टर जो होता है वो बहुत कम रह जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की है। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनने 100% दिया होता है अपना, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपके इससे बेहतर कुछ आपको अता करना, तो इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ जो है वो एमबीबीएस पर एंड नहीं हो जाती है, इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अब वो ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड्स में। ठीक है, तो ऑप्शंस को अवेल करना सीखें। ठीक है, आपके पास एमबीबीएस के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल करना सीखें। और हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाएं, सिर्फ एमबीबीएस में नहीं, हर फील्ड में हार्डवर्क को ज़रूर अपना यानी उस पर बिलीव करें। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों पे बिलीव करें और मेहनत करके ही आपने आगे पहुंचना है, किसी भी फील्ड में आप हों। इसके अलावा आपको मैं ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आज से मैं अपने चैनल के ऊपर सिर्फ गाइडलाइंस ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर टीचिंग सेशन भी स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको एफएससी और एमडी कैट के टॉपिक्स पढ़ाया करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकेडमी की 50-50, 60-60 हज़ार, बल्कि इससे भी ज़्यादा अब फ़ीस हो चुकी होंगी, वो भरते हैं। और देखिए, अगर एक पॉइंट से कोई स्टूडेंट रह जाता है तो उसका 60 से 70 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप एकेडमीज़ की भारी भारी फ़ीसें भरें, क्यों ना आप अपने इसी यूट्यूब को ही, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ही अच्छे से अवेल करके यहीं से ही आप अपना नॉलेज गेन करें और अपनी सेल्फ स्टडी करें घर बैठकर। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हैं और एफएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को फॉलो करें। एंड आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह मैं आपको आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकेंगे वीडियो के, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। और अगर इन वीडियोस पर अच्छा फीडबैक आया तो हम लोग एक टेस्टिंग सेशन भी स्टार्ट करेंगे और हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके जो भी क्यूरीज़ होंगी लेक्चर से रिलेटेड उनको एड्रेस किया जाएगा। सो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।